आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जिसे आर्थिक अवधारणा और नियोजन जो अपने क्या है कि सेकंड ग्रेड में है जो सेकंड नहीं के सेकंड लेवल है उसके अंतर्गत जो एसएसटी से तैयारी कर रहा है ना उसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स है तो उस पोर्शन में क्या है कि जैसे कि राष्ट्रीय विकास है। राष्ट्रीय विकास नाम से क्या है कि अपनों को भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उसके अंतर्गत एक टॉपिक डाल रखा है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत है तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे उसमें जो पंचवर्षीय योजना थी उस योजना को पढ़ते हैं लेकिन अभी पंचवर्षीय योजना तो नहीं चल रही है अपने क्या है कि उसके स्थान पर क्या है कि जो 15 वर्षीय योजना है वो चल रही है लेकिन वो है अपने सिलेबस में है तो उसको अपन को क्या है कि पढ़ना ही होता है। तो अपन देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं वो क्वेश्चन आज अपन यहाँ देखने वाले हैं। देखिए भारत में वित्त वर्ष शुरू कब से होता है 1 अप्रैल से क्या है कि 30 मार्च तक होता है। देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पन्न होने वाली आय क्या कहलाती है सकल घरेलू वो आय कहलाती हैं। फिर है कि राष्ट्रीय आय को क्या है कि जनसंख्या में विभाजित करने पर क्या प्रभाव होता है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। फिर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसके द्वारा की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कब की गई 1868 के अंतर्गत। स्वतंत्रता के बाद क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया अगस्त 1949 को किया गया पी महालनोबिस की अध्यक्षता में। भारत की राष्ट्रीय आय समिति का किसे चयनित किया गया था अध्यक्ष कौन बनाया गया था पीसी महाल नोबिस। फिर है कि राष्ट्रीय आय समिति ने अपना जो पहली रिपोर्ट है वो कब दी थी 1951 के अंतर्गत दी थी। 1955 के बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन कर रहा है तो 1955 के बाद कौन कर रहा है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कर रहा है सीएसओ। फिर है कि अर्थव्यवस्था के कार्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया तो 3 क्षेत्रों में प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में। किस काल को योजना अवधि का अवकाश काल कहा जाता है 1966 से 1969 तक के काल को। किस पंचवर्षीय योजना को उसके समय से पहले खत्म कर दिया गया तो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसको क्या है कि उसके समय से पहले ही खत्म कर दिया गया है। किस योजना को एक वर्षीय योजना की तरह देखा गया तो 1979-80 है तो उसको एक वर्षीय योजना की तरह देखा गया। किस पंचवर्षीय योजना को राजनीतिक कारणों के कारण समय पर शुरू नहीं किया जा सकता वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर है नीति आयोग की स्थापना कब की गई तो 1 जनवरी 2015 से की गई। पहले योजना आयोग कार्य करता था अब उसके स्थान पर क्या है कि नीति आयोग कार्य करने लगा है। तो है जो राष्ट्रीय आय है जो राष्ट्रीय विकास है और उनमें से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या किया कर रहे हैं कि वो इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। अगर है मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो आप इसको क्या है कि लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में क्या है कि शेयर भी कर सकते हो। फिर है कि नीति आयोग फिर वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो क्या है कि भी वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। फिर है इसमें जैसे कि ये है इससे संबंधित क्या है कि फिर इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था है मौद्रिक आय वाले हैं तो उसको अपन क्या है कि कल के वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये टॉपिक उसमें से देखो आपको क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे जैसे राष्ट्रीय आय वाले में से हैं और राष्ट्रीय विकास वाले में से। तो थर्ड ग्रेड के लिए तो क्वेश्चन यही है कि वो शुरू कब की गई थी किसने की थी उसके अध्यक्ष कौन थे और कार्यकाल क्या था और उसके बारे में अपन क्या है कि वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। और अगर आपको है कि इसका मैटर डिटेल से पढ़ना है तो वो वीडियो डाल रखा है उस वीडियो में चाहिए आपको है ना जैसे कि 0 से लेकर 100 तक उसमें क्या है कि पूरा का पूरा आपको पॉइंट टू पॉइंट उसमें मिल जाएगा वहाँ आप पढ़ सकते हो। ये है आपके उस वक्त के लिए कि आपको ये पता चल जाए इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं तो आप उसको देख के एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। जिससे क्या है कि क्वेश्चन किस ये है 11वीं 12वीं की जो बुक्स चलती है ना अर्थशास्त्र के संबंध में उसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ लेके आई हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं अपने इसी प्रकार के वन लाइनर वीडियो के अंतर्गत।